दिस इज NCERT Solved Example ऑफ चैप्टर 9 क्लास 11th। ये क्वेश्चन मैं आपको कम्प्लीटली सोल्व करवाऊंगी विद कैलकुलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब क्या गिवन है? कॉपर वायर गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है L ऑफ कॉपर, और मैं डिनोट कर लेती हूँ L1 से। यह हमें गिवन है 2.2 मीटर। लेंथ ऑफ स्टील इज L2, दिस इज 1.6 मीटर। दोनों का डायमीटर इक्वल है 3 mm, सो रेडियस विल बी R1 इज इक्वल टू R2। रेडियस क्या होगा? डायमीटर डिवाइड बाई 2, सो 1.5 mm। मिलीमीटर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक एंड से दूसरी वायर को अटैच किया, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉपर, ये कॉपर वायर है, दिस इज कॉपर, और इसी सेम डायमीटर है, तो इसी से स्टील वायर को अटैच किया, दिस इज स्टील। तो क्या किया? व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये पूरी कंप्लीट जो हमारी वायर बन गई इनको अटैच करके, इसको हमने किसी एक लोड से स्ट्रेच किया। मान लो हमने इसके नीचे कोई हैवी मास टांग दिया इन वायर्स के नीचे ऑफ मास m, तो इसकी वजह से इनकी कंप्लीट लेंथ जो है L, कंप्लीट लेंथ में जो चेंज आया, मान लो ये स्ट्रेच होगी, जो डेल्टा L का चेंज आया वो हमें गिवन है डेल्टा L इज इक्वल टू 0.70 मिलीमीटर। तो ये डेल्टा L है, वो कंप्लीट दोनों लेंथ की एलोंगेशन को ऐड किया है। इट मीन्स डेल्टा L विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, और जो ये कंप्लीट लेंथ है L वो किसके इक्वल होगी? L1 प्लस L2। ओके, नाउ ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.1 इंटू 10⁻11 एंड ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10⁻11। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब ये जो लोड है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू mg, दिस इज लोड। तो हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मास कितना होना चाहिए तो हम 4 से m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें जो जो गिवन था वो हमने सारा यहाँ लिख लिया, और एक चीज़ गिवन थी y ऑफ कॉपर, और y1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻11, y स्टील इज 2 इंटू 10⁻11। तो ये सारी हमने कंप्लीट डिटेल लिख ली जो गिवन थी। तो अब आता है कैलकुलेशन पार्ट, और कैलकुलेट करना है हमने फोर्स। अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? हमें क्या फॉर्मूला पता है यंग मॉडुलस का? y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू L बाय चेंज इन लेंथ डेल्टा L। तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। कंप्लीट L गिवन है, कंप्लीट डेल्टा L गिवन है, लेकिन यहाँ देखो हम डायरेक्ट फोर्स कैसे निकालें, बिकॉज यंग मॉडुलस दोनों का हमें डिफरेंट गिवन है। तो इसके लिए हमें डेल्टा L1 या डेल्टा L2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो मैं फर्स्ट केस ले लूँ फॉर कॉपर। कॉपर वायर के लिए क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू F। अब देखो मैं यहाँ F1 नहीं लेऊँगी, बिकॉज फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, दोनों वायर्स पे। तो F विल बी F डिवाइड बाय एरिया। एरिया वो भी सेम रहेगा, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2। सो ये तो y1 हो जाएगा डिवाइड बाय एरिया इंटू L1 डिवाइड बाय डेल्टा L1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे हम कैसे लिखेंगे? फॉर स्टील, स्टील के लिए इक्वेशन आएगी y2 इक्वल टू F बाय A L2 बाय डेल्टा L2। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ताकि हम फॉर्मूला यूज़ कर सकें। तो यहाँ से आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमारा आ जाएगा y1 डिवाइड बाई y2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई डेल्टा L1 इंटू डेल्टा L2 डिवाइड बाई L2। ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। y1 गिवन है 1.1 टू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू L1 इज़ 2.2 मीटर, डेल्टा L1 हमें नहीं पता क्योंकि हमें कंप्लीट डेल्टा L दे रखा है। सो डेल्टा L2 नॉट गिवन डिवाइड बाय L2 क्या है? 1.6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा L2 डिवाइड बाय डेल्टा L1 विल बी 1.1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 2.2। सो 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 0.4।
यहाँ से हमारा आ गया डेल्टा L2 विल बी 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा L1। नाउ इसका यूज़ करके और ये जो इक्वेशन गिवन है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू। सो नाउ हमें क्या गिवन है, डेल्टा L इस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये कंप्लीट गिवन है 0.70 मिलीमीटर। तो मीटर में करने के लिए इंटू 10⁻³ मीटर, बिकॉज सारी टर्म्स मीटर में है, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 को क्या लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा L1। तो यहाँ से आ गया 1.4 डेल्टा L1 और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा L1 इज इक्वल टू 0.70 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.4, डेसिमल हटा देंगे टू 10, 7 2 = 14। सो आ गया डेल्टा L1 विल बी 1 डिवाइड बाई 2 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो हमारा डेल्टा L1 आ गया। तो डेल्टा L2 क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 0.4 टाइम्स है डेल्टा L1 के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से। यहाँ से हमारा आ गया 0.20 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमने डेल्टा 1 और डेल्टा L2 कैलकुलेट कर लिए, तो हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ आई थी। नाउ इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, आप कोई भी ले लो, या तो 4 कॉपर ले लो और 4 स्टील, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम ले लेते हैं y1 इज इक्वल टू एफ, हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय एरिया इज πr1² इंटू L1 डिवाइड बाय डेल्टा L1। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा y1 इंटू πr1² इंटू डेल्टा L1 डिवाइड बाय L1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। +11 पाई इज 3.14, r1 का स्क्वायर 1.5 इंटू 10⁻, मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कर लेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L1। तो डेल्टा L1 हमने कैलकुलेट किया था 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई L1। L1 इज़ 2.2। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने करनी है, डायरेक्ट कैंसिल 2 पे 0.25, तो ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1.76625 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो यहाँ से आ गया हमारा फोर्स, यही हमने कैलकुलेट करना था। अगर आप यहाँ y2 ले लो, r2 सेकंड स्टील के लिए ले लो, तब भी आपका फोर्स क्या आएगा, सेम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।